हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। आज हम वीडियो नंबर 12 लेकर के आ गए हैं और हम आपको इंट्रोडक्टरी जो सेक्शन होता है वो हर वीडियो में बताते आ रहे हैं। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से इस वीडियो के कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। डेली हम यहाँ पर 10 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। अभी हम 110 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग डायग्राम कंज्यूमर सरप्लस इज शोन बाई। तो ये जो हमारा डायग्राम है वो कंज्यूमर सरप्लस, इसमें क्या शो करता है? ओपीईएक्स, ओडीईएक्स, पीडीई और नन ऑफ द अबव। तो जो कंज्यूमर विलिंग होता है प्राइस पे करने के लिए और जो एक्चुअल प्राइस पे करता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। तो यहाँ पर ये वाला एरिया होगा पी डी और ई, ये जो ट्राइंगल है इसको हम बोलेंगे कंज्यूमर सरप्लस। तो इस तरह से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन वन। द शेप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व व्हेन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज राइजिंग विल बी। तो जब भी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन राइजिंग होगा तो इंडिफरेंस कर्व का जो शेप होगा वो कनकेव टू द ओरिजिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गुड्स ए एंड बी आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, द इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज गुड्स विल बी। तो जब भी हमारे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होंगे टू गुड्स, तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व का जो शेप होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, marginal rate of substitution MRS can be defined as quantity of good Y given up in exchange for good X such that the utility derived by the consumer remains unchanged. Quantity of good Y given up in exchange for good X such that the utility derived by the consumer falls. Quantity of good Y given up in exchange for good X such that the utility derived by the consumer rises. Quantity of good Y given up in exchange for good X. So the right answer for this question is option A, because this is the correct and complete definition of MRS, as MRS is measured along an indifference curve, and by definition every point on indifference curve gives the same level of utility. Our next question is, the marginal rate of substitution of two goods A and B is constant. This implies that the goods are. If our marginal rate of substitution for two goods A and B is constant, it means both goods will be substitute with perfect substitutes of each other, and indifference curve will be downward straight line. If the total utility of a commodity is 5 and marginal utility of a commodity is 1, a person consumes 3 unit, what is the consumer surplus? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला लिख लेना चाहिए। कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी माइनस प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी दी हुई है और प्राइस दिया नहीं हुआ है, सिर्फ हमें हमारे पास है मार्जिनल यूटिलिटी और क्वांटिटी एंड हमारे पास टोटल यूटिलिटी भी है। तो हम इसे एक अज्यूम करके चलेंगे कि ये जो हमारा केस है कंज्यूमर सरप्लस का, वो कंज्यूमर हमारा इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। तो हम जो ये एम यू एक्स है उसको हम मान लेंगे कि वो प्राइस ऑफ एक्स है। तो टोटल यूटिलिटी यहाँ पे 5 हो जाएगी, माइनस प्राइस हमारा क्योंकि 1 है तो 1 हो जाएगा, और क्वांटिटी 3। तो इस तरह से हमारा कंज्यूमर सरप्लस निकल आएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। Law of diminishing returns is applicable in agriculture, manufacturing industry, neither one nor two, all economic activities at a point of time. So the right answer for this question is all economic activities at a point of time. Next question is, conditions of consumer equilibrium under indifference curve approach is or are mux upon muy is equal to minus px upon py, mux upon muy, py upon px. Slope of indifference curve is equal to the slope of budget line. बोथ 2 एंड 3। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं ये दोनों। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे जो गलती इन्होंने करी है, जो एक तरह से कंज्यूमर्स को, जो एक स्टूडेंट्स हैं उनको अपने राइट आंसर से डिविएट करने के लिए इन्होंने पी वाई कर दिया। इसका जो राइट रिप्रेजेंटेशन होगा कंज्यूमर सरप्लस का वो एम यू एक्स एम यू वाई होगा, और यहाँ पे पी एक्स अपॉन पी वाई।
यहाँ पे इन्होंने फार्मूला सेम रखा है, बट जो यहाँ पे वो है प्लस माइनस का निशान लगा के इन्होंने कंफ्यूज कर दिया। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव, मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, none of the above. So total utility will start decreasing when our marginal utility will be negative. When total utility is maximum, when total utility is maximum, the marginal utility will be zero. तो थैंक यू सो मच गाइज। आप अपना स्कोर कमेंट करके बताएं कि आपने कितना स्कोर किया। फॉर दैट टाइम लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, ए वाली या ए प्लस में या ए प्लस प्लस में। अगर आपका स्कोर आ रहा है 8 तो ए, और अगर 9 आ रहा है तो ए प्लस, और अगर ए प्लस 10 आ रहा है तो ए प्लस प्लस, और अगर किसी का भी स्कोर 8 से कम आ रहा है तो उसको अपनी तैयारी को और बेहतर करने